बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काफ़ी दिनों के बाद आज आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और आज की वीडियो भी काफ़ी मुख्तलिफ है। इस वीडियो के अंदर 4 से 5 इक़साम की मैं आपको अपडेट्स देने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस वक्त किन मुसीबतों का शिकार हूँ, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो इन दिनों डिफेंस न्यूज़ आती रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि शायद आज आपको किसी एयरक्राफ्ट के या किसी और वेपन के विजुअल्स देखने को ना मिलें। उसकी वजह ये है कि मैं अपना मोबाइल सेल कर चुका हूँ और ये मैंने किसी का मोबाइल पकड़ा है। मैंने कहा आपको एक बार अपडेट कर दिया जाए। सबसे पहली बात तो यह कि मैंने आगे 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर ज़िक्र किया कि हमारे घर के अंदर मेडिकल एमरजेंसी चल रही है। तो मामला कुछ इस तरह है कि हमारी जो हम सफ़र हैं, एक तो वो प्रेग्नेंट हैं, दूसरा उनके वाइट ब्लड सेल कभी डाउन हो रहे हैं, कभी रेड ब्लड सेल डाउन हो रहे हैं। इस वक्त हुआ ये कि वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और वो तकरीबन कैंसर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। एक तो अब वो प्रेग्नेंट हैं, ऊपर से आप ये कह लें कि कैंसर बन रहा है। अल्लाह ना करे कि कैंसर हो जाए, तो ख़र्चा मेरा बहुत हो रहा है। जितनी भी मेरे पास सेविंग्स पड़ी थी वो मैं लगा चुका हूँ। फिर मैंने आपको बताया घर के अंदर एक इंसिडेंट हो गया, सिलेंडर फट गया। तो मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा मुसीबतों का शिकार हूँ। आज तीसरी रात है, मैं सो नहीं पाया। वाइफ को इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ है। किसी भी वक्त उनको लेबर रूम के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है। खैर ये एक अहम अपडेट थी जो मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता दूँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये कहा है कि 90% चांसेस डेथ के हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि शायद बच्चा भी ना बचे और मेरी वाइफ भी ना बचे। 10% चांस इस बात के हैं कि आपका बच्चा हम सेव कर लें, वाइफ के बहुत कम चांस हैं। लेकिन मैंने सब कुछ अल्लाह के हवाले किया हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा और अप डाउन देखे हैं। मैंने इनकी तबीयत को भी देखा है, तो जो भी है वो अल्लाह के हवाले। डॉक्टर्स हो गए या आम लोग हो गए, हम लोग क्या कर सकते हैं। अब डिफेंस अपडेट्स मैंने आपको प्रोवाइड करनी है। डिफेंस अपडेट्स के अंदर ये अक्सर मेरे से सवाल पूछा जाता है, भाई आप कौन हो, आपके पास वक्त से पहले खबरें कैसे आ जाती हैं। आपने देखा हमारे चैनल के व्यूज़ भी डाउन हुए हैं, हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो यार, मैं एक आम इंसान हूँ। जिस तरह आप लोग घूम फिर रहे हैं, बिल्कुल मैं भी उसी तरह घूम रहा हूँ। मुझे कोई ये नहीं होता कि मैं सिक्योरिटी साथ लेके चल रहा हूँ या कुछ और लेके चल रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस बंदे ने या जो कोई बंदा प्रोफेशनल होगा, वो ये मेरा हाथ देख ले दोनों साइड से और ये मेरी कलाई भी देख ले कि कितनी बारीक है। लेकिन ये जो मेरे हाथ की बनावट है, इसको देख ले, वो समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ। बस मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा मुझे कुछ और अपने बारे में नहीं कहना चाहिए। अब जो डिफेंस अपडेट्स हैं, हमारे ऊपर इंडिया इस वक्त अटैक करने के लिए मुकम्मल तैयार है। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं। अब यहाँ पर हुकूमत कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। मैं किसी सियासी पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करने वाला, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताने वाला हूँ कि हो सकता है यहाँ पर खाना जंगी छिड़ जाए और उस खाना जंगी का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। पहली तो ये डिफेंस अपडेट होगी। दूसरी डिफेंस अपडेट मैंने आपको ये प्रोवाइड करनी थी कि कुछ अननाउन एयरक्राफ्ट्स जो कि हमारी एयरफोर्स के अंदर शामिल नहीं है, वो मेड बाय चाइना है, वो पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं। उनके कम से कम 5 स्क्वाड्रंस इस वक्त पाकिस्तान में आ चुके हैं और वो हमारी एयरफोर्स के नहीं है। आप ये कह लें कि हमने उनको स्टैंड बाय पे रखा हुआ है कि अगर खुदा ना खासा कोई हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम उन एयरक्राफ्ट्स को आगे कर दें। उन एयरक्राफ्ट्स की सोर्टीज़ भी आप लोग शायद देख चुके हों। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री, आज़ाद कश्मीर और गिलगित के पास ये एयरक्राफ्ट्स काफ़ी बार अपना राउंड ले चुके हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज का जो दिन है वो आई थिंक मुझे डेट भी भूल गई, मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। शायद आज 11 फरवरी या 11 फरवरी है। ज़्यादातर 11 फरवरी के चांस हैं। 12 फरवरी वाले दिन मंडे, यानी आज मैं संडे वाले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप डेट के ऊपर आप ये ना कहिएगा कि भाई आपने गलत डेट बता दी।
12 फरवरी को बहावलपुर का जो सेक्टर है वहाँ पर आपको वो एयरक्राफ्ट देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अलबत्ता वो एयरक्राफ्ट्स कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स नहीं है। अच्छा, मेरे ना आपने अल्फाज के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करना, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। शायद मेरे अल्फाज आगे पीछे हों, मेरी ज़ुबान फिसले, तो मेहरबानी मेरी इस बात का मजाक ना उड़ाइएगा। अब तीसरी बात, जो तीसरी अहम डिफेंस अपडेट है वो भी इंडिया की तरफ से है। इंडिया अपनी फ़ौजें आगे ला चुका है। उनकी जो फ़ौजें हैं वो हमारे बॉर्डर से इस वक्त कम से कम 20 किलोमीटर दूर है और वो सिविल ड्रेस के अंदर फिर रहे हैं। लेकिन आपको पता है इंटेलिजेंस एजेंसी सब कुछ बता देती होती हैं। तो हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं, इंडिया ने एक वाल बनाना शुरू किया दरिया सतलुज के पास, हेड गंडा सिंह वाला के पास। देखने में तो वो एक बंद है जो कि पानी को रोकता है, लेकिन वो वाल जो है वो बहुत ख़तरनाक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोर्चे बनाए गए हैं, टैंक्स को भी छुपाया गया है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है क्योंकि मेरा उस इलाके से ताल्लुक़ है। जब सैलाब आया मेरा इलाका डूबा है सारा का सारा। तो ये मैंने डिफेंस अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा जो अगली डिफेंस अपडेट है वो ये है कि अफ़गानिस्तान भी हमारे ऊपर हमला करने वाला है। होने कुछ इस तरह वाला है कि पहले अफ़गानिस्तान हमारे से पंगा लेगा। हमारा जो उस साइड का बॉर्डर है या जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है वो ज़रा डिस्टर्ब होगा। हमारा फोकस उस साइड पे होगा, दूसरा हमारा इलेक्शन की तरफ होगा, खाना जंगी की तरफ होगा। उधर से इंडिया ने अपनी बेगैरती खेल लेनी है। अब अक्सर लोग कहते हैं भाई ज़रा नाजुक या ज़रा आरामदायक जो अल्फाज हैं वो इन लोगों के लिए इस्तेमाल किया करें। देखें, दुश्मन के लिए हम क्यों बहुत अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करें जब आप उनको देखते हैं कि वो पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो यार मैं उनके लिए गालियाँ तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मेरी ज़ुबान ज़रा उनके लिए तल्ख़ होती है। मैंने आपको आज से बहुत अरसा पहले बताया था कि अफ़गान तालिबान हमारे नहीं हैं, इन्होंने हमें मारना है, ये हमें मारेंगे। अच्छा, अब आप लोग यही पूछते हैं कि यार ये वीडियोस कैसे बनकर आती हैं, क्या होता है, किस तरह बनाई जाती हैं। मैं अपने रूम के विजुअल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये आप देख लें, इसके अंदर ये जो भी कुछ बना है ये मैंने खुद बनाया है और बस कैसे बनाया ये मैं जानता हूँ और मेरे रब जानता है और कोई भी नहीं जानता। तो ये इसी तरह जिस तरह एक चिड़िया होती है ना, वो तिनका तिनका जोड़ के मकान बनाती है या अपना घोंसला बनाती है, सेम वही चीज़ है। ये जो आप फ्रिज देख रहे हैं, अक्सर मेरी आवाज़ ऊपर नीचे हो रही होती है गर्मियों के मौसम के अंदर। ये फ्रिज बिल्कुल चालू हालत में फ़िलवक़्त हमने इसके अंदर सामान अपना रखा हुआ है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हुआ है, जगह थोड़ी है। गर्मियों के अंदर इस फ्रिज के अंदर आपका भाई जो गाड़ी है, फ्रिज चलाता है, अंदर से ठंडी करता है, अंदर घुस जाता है अपना माइक लेके और आप लोगों के साथ शेयर करता है सारी की सारी डिफेंस अपडेट्स। खैर, ये अब आप चाहे इसको मजाक में ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। कहते हैं कि पता नहीं कैसे करके वो मुहावरा बना हुआ है कि इंसान को जब ज़रूरत पड़ती ना तो वो सब कुछ ही करता है। तो ये वही है, सॉरी, ज़रूरत ईजाद की माँ है, ये वो मुहावरा है, ये यहाँ पर फिट होता है। अब आगे चल के क्या होने वाला है मैं नहीं जानता मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन शायद मैं आप लोगों के साथ काफ़ी देर तक डिस्कनेक्टेड हूँ क्योंकि इस वक्त भी घर के अंदर जो आपा या आई होती है काम करने वाली, वो आपा या आई मैं ही हूँ। वैसे भी मैं ही ज़्यादातर घर के काम करता हूँ क्योंकि अगर हम किसी की बेटी लाते हैं ना तो हम ये सोचें कि हमने अपनी बेटी आगे देनी है। हम जिसकी बेटी लाए हैं उसके लिए साथ अच्छा करेंगे ना तो आगे आपकी बेटी के साथ भी अच्छा होगा। तो ज़्यादातर जो कपड़े या भारी काम होते हैं ना, कपड़े धोने वाला काम हो गया, बाकी वो मैं खुद करता हूँ। फिल वक्त जो है ट्रेनिंग की हुई है, चपाती से लेके रोटी तक, नान से लेके सालन तक, चावलों से लेके बिरयानी तक सब कुछ मैं कर रहा हूँ। झाड़ू से लेके पोछे तक सब कुछ हम खुद कर रहे हैं। और इसके अंदर ना अक्सर लोग कहते हैं वो इसके नीचे लग गया, उसके नीचे लग गया। यार जब हम अपनी अम्मा के साथ या अपनी माँ के साथ सब कुछ करा सकते हैं तो बीवी के साथ हम कुछ कराएंगे तो हम क्या नीचे हो जाएंगे। खैर, जिसने जो भी कहना है वो कहता रहे। आप अपने दिल से पूछेंगे कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आपका दिल जो आपको जवाब दे आप उस पर चलिएगा। मेरे दिल ने ये कहा कि बंदे खुदा के, ये तेरी गाड़ी का दूसरा टायर है, अगर ये नहीं रहा तो गाड़ी नहीं चलनी, चल आगे हो जा और काम कर। अच्छा, एक और बहुत अहम बात है क्योंकि मेरा काफ़ी सारे लोगों से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैंने मोबाइल अपना सेल कर दिया है, ऑपरेशन होना है, उसके ऊपर भी बहुत मेरे पास पैसों की भी शॉर्टेज है। शायद जो मेरे पास बाइक है मैं उसको भी अभी सेल कर दूँ, किसी का मोबाइल मैंने पकड़ा है। तो इस सारे मामले को जो कुछ मेरी लाइफ के अंदर होता रहा है, एक बंदा सिर्फ जानता है, मैं उसका पहले भी नाम ले चुका हूँ। वो मेरे बाप की उम्र का बंदा है।
मैं उसको भाई बुलाता हूँ, अहमद अंसारी। इस वक्त वो यूएस में है, वैसे वो पाकिस्तानी है। उन्होंने मेरी माली हालात से भी बहुत मदद की। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ वो कर सके ना, जो कुछ वो कर सकते उन्होंने मेरे लिए किया। और वैसे भी इंसान जब अपना आप छोड़ देता है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है, उस वक्त उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के मेरी मदद की। तो अहमद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता आपसे कब रब्ता हो पाए, मेरे पास छोटा मोबाइल है, व्हाट्सएप तो चल रही है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने जो कुछ मेरे लिए किया। और जितने भी मुझे देखने वाले लोग हैं, वो सब लोग मेरे लिए दुआ करें। इस वक्त एमरजेंसी बहुत बड़ी है। कल मंडे को ऑपरेशन है, सुबह के वक्त 8:30 पे। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होने वाला है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। वैसे मैं एक बहुत मजबूत इंसान हूँ, मैं रोता नहीं हूँ, लेकिन एक मेरे साथ बहुत मसला है, मेरे ना रोने की वजह से ना मैं खामोश हो जाता हूँ। वैसे भी मैं खामोश रहता हूँ, मैं अंदर अंदर से ख़त्म हो रहा होता हूँ। इस वक्त भी यही हालात हैं कि मैं अंदर से जो मेरे हालात हैं ना, वो मैं आपके साथ अल्फाज के अंदर शेयर नहीं कर सकता। लेकिन बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जो मेरी बच्ची है, जो मेरी शहज़ादी है, अल्लाह उसके सर के ऊपर ना उसकी माँ का साया रखे। लोग कहते हैं बाप बहुत बड़ी चीज़ है, ये वो, मैं कहता हूँ माँ भी बहुत बड़ी चीज़ है, दोनों का होना ज़रूरी है। मेरी बस जो हम सफ़र है वो ठीक हो जाए और अल्लाह मुझे खुशी दिखा दे। आमीन।